Hey guys, are your trades hitting roadblocks or bouncing back and forth unexpectedly? Well, in this video, we'll be revealing the hidden forces of support and resistance that shape price movements. Well, welcome to my channel, Vente Bit DJ, your trade digital jockey. So guys, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, which is the foundation of trading. Just by using support and resistance, people have made fortunes out of it. और कुछ भी उनने यूज़ नहीं किया, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस. अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा एरिया सपोर्ट है, और सपोर्ट भी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, वाइस वर्सा. ये हमें पता कैसे लगेगा, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. तो गाइस, जो कोई भी एसेट होता है उसका प्राइस 3 चीज़ों से मूव कर सकता है. या तो वो ऊपर जाएगा अप ट्रेंड, या डाउन ट्रेंड, या साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा. तो तीनों टाइप के ट्रेंड्स में हमें चेक करना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम देखें. चलो लेट्स बिगिन. लेट मी ओपन अप माय स्क्रीन. ग्रेट. सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं सपोर्ट लेवल. तो सपोर्ट होता क्या है? सपोर्ट इज़ अ प्राइस लेवल at which an asset tends to stop falling and may even bounce back upward. It represents a level at which there is significant buying interest. तो कोई भी एरिया जहाँ पे हमें डिमांड बहुत ज़्यादा मिल रही है वो सपोर्ट कहलाएगा. बार बार उसी एरिया पे हमें वही सेम टाइप का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, दैट्स सपोर्ट. So to identify support levels, look for price points where an asset has previously bottomed out and reversed its direction. These points can often be identified by analyzing historical price charts. So एक पॉइंट पे बहुत बार 3 बार 4 बार उसी पॉइंट पे लो पे आके बार बार रिवर्स कर रहा है. सो इससे पता लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स की उस जोन पे बहुत ज़्यादा एपेटाइट है उस एसेट को बाय करने की. सो ये हमें रिसर्च करके अलग अलग एसेट में सपोर्ट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं. सो इसमें कॉमन टाइप ऑफ सपोर्ट्स क्या होंगे? एक होगा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ स्पेसिफिक प्राइस लेवल वेयर द एसेट हैज़ रिपीटेडली फाउंड बाइंग इंटरेस्ट. दूसरा होगा ट्रेंड लाइन सपोर्ट. अगर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यूजुअली अगर कंसोलिडेशन पीरियड साइडवेज चल रहा है एसेट, उसमें हम हॉरिजॉन्टल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं. और अगर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड्स में चल रहा है एसेट तो हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो दूसरा जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वो होता है एन अपवर्ड sloping trend line that connects the lows of an uptrend, indicating a level of support. जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे ये जो नीचे वाली रेड लाइन बनी हुई है ट्रेंड लाइन, बार बार वो एसेट यहाँ पे आता है $4, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर $10, फिर ऊपर 20, ऐसे वो एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है काफ़ी बार. इट्स बीन रिस्पेक्टेड देयर. ये हम इसको एक तरीके से डिमांड लाइन भी बोल सकते हैं. ऐसी ऊपर रेजिस्टेंस है सप्लाई लाइन, वहाँ से हमेशा रिजेक्ट कर जाता है. और अप ट्रेंड है तो ये अप ट्रेंड में हायर हाइज बनाएगा और हायर लोज बनाएगा. डाउन ट्रेंड होता है तो लोअर हाइज बनाएगा, लोअर लोज बनाएगा.
सो गाइज तीसरा जो सपोर्ट लेवल हमें पता लगता है दैट्स फ्रॉम मूविंग एवरेजेस. सम ट्रेडर्स यूज मूविंग एवरेजेस लाइक 50-day, 100-day, 200-day एज डायनेमिक सपोर्ट लेवल्स. तो उसमें भी हमें सेम बिहेवियर देखने को मिलेगा. अगर 50 हम यूज़ कर रहे हैं और इट्स गेटिंग पिक्ड अप फ्रॉम 50 बार बार, 50 के पास आया फिर पिकअप हो गया वहाँ से, तो अगर वो 50 के ऊपर है तो दैट्स इन एन अप ट्रेंड, वो सपोर्ट है. ऐसे ही उसका ऑपोजिट हो जाता है, अगर वो 50 के नीचे आ गया है तो देन 50-day मूविंग एवरेज कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. बट गाइस एक चीज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि सपोर्ट लेवल्स कैन चेंज ओवर टाइम एज न्यू इंफॉर्मेशन एंड मार्केट डायनेमिक्स इम्पैक्ट द एसेट. सो ये चीज़ें चेंज होती रहती है, इसलिए हमें जो सबसे लास्ट वाला जो स्विंग हाई या स्विंग लो जो हमें सपोर्ट देखने को मिला है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ यूजिंग सपोर्ट. Traders often use support levels to make trading decisions. For example, they may buy near support level, anticipating a bounce upward. और दूसरा, they can set stop loss orders just below support level to limit potential losses. So ये बहुत काम आता है. सपोर्ट जहाँ पे उन्हें दिख रहा है तो उसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा हो जाता है. हमें पता है कि वो अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो हम वहाँ पे अपनी बाइंग बिड्स लगा सकते हैं, और सपोर्ट के नीचे हम स्टॉप लॉस अपना लॉसेस बचाने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है. सो गाइस नेक्स्ट है रेजिस्टेंस लेवल. सो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज़ अ प्राइस लेवल एट विच एन एसेट टेंड्स टू स्टॉप राइजिंग and may reverse its direction. It represents a level at which there is a significant selling interest. That is a supply line हम बोल सकते हैं उसे. So to identify resistance levels, look for price points where an asset has previously peaked or reversed its direction. जहाँ से भी वो रिवर्स कर रहा है, और जो लास्ट वाला जो रिवर्स पॉइंट है उसको ज़्यादा फोकस देना होता है इसमें. सो रेजिस्टेंस भी हम 3 तरीके से देख सकते हैं. अगर साइडवेज चल रहा है तो उसमें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हम चेक कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ स्पेसिफिक प्राइस लेवल वेयर द एसेट हैज़ रिपीटेडली एनकाउंटर्ड सेलिंग प्रेशर. तो बार बार उसी पॉइंट पे अगर रिवर्स हो रहा है तो वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना के या हम वहाँ पे एक रेक्टेंगल बना सकते हैं उस जोन पे. नेक्स्ट जो है दैट्स ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस. अगर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से पता लग जाएगा. इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन दैट कनेक्ट्स द हाई ऑफ अ डाउन ट्रेंड, इंडिकेटिंग अ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. तीसरी जो चीज़ ट्रेडर्स और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस भी इसको यूज़ करते हैं दैट्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स. सो ट्रेडर्स ऑफन यूज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स. इसमें काफ़ी लेवल्स होते हैं. एग्जांपल 382, 38.2%, 50% और 61.8%, 618% एज पोटेंशियल एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस. कई बार क्या होता है जब रिट्रेसमेंट हमें मिलती है तो इन जोन्स के पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उस एसेट के रिवर्स करने की. सो सपोर्ट की तरह ही रेजिस्टेंस लेवल्स कैन आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस. वो चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं मार्केट में. सो हाउ टू यूज़ रेजिस्टेंस. ट्रेडर्स ऑफन यूज़ रेजिस्टेंस लेवल्स टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस. For example, they may sell or short near resistance level, expecting a reversal or pullback. और दूसरा वही स्टॉप लॉस लगाने के लिए बिल्कुल रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर वो स्टॉप लॉस लगा देंगे अगर उन्हें शॉर्ट किया है तो, अपना लॉस को बचाने के लिए. सो गाइस इसमें
अब हमें पता कैसे लगेगा? इसकी कॉन्फर्मेशन एंड टाइमिंग भी देखना बहुत ज़रूरी है, बट अकेले आप ये मत यूज़ कीजिए, साथ में मतलब और भी इंडिकेटर्स हमें यूज़ करने चाहिए इन कंजंक्शन विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। जैसे कि हम मूविंग एवरेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, RSIs यूज़ करनी चाहिए, MACD भी यूज़ करनी चाहिए साथ में। And the second thing is its dynamic nature. Keep in mind that support and resistance levels can change over time. Breakouts can occur when the price decisively moves through a previous resistance level that becomes support. मतलब एक बार ऊपर रेजिस्टेंस तोड़ के फिर वो रीटेस्ट करेगा सपोर्ट का, देन इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट और फिर ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा प्रॉपर। और दूसरा हमें उस टाइम पे जो वॉल्यूम है प्राइस की वो भी हमें चेक करनी चाहिए। कंसिडर द ट्रेडिंग वॉल्यूम एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एट दीज लेवल्स कैन सिग्नल देयर सिग्निफिकेंस। कई बार इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमें अलग तरीके की कैंडल स्टिक्स भी देखने को मिलती है, जैसे इनगल्फिंग देखने को मिल जाएगी या डोजी कैंडल स्टिक। अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में देखना है तो ऊपर दिए गए लिंक में आप कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया। एंड गाइस रिमेंबर, देयर इज़ नो सिंगल टेक्निकल एनालिसिस टूल that is foolproof, and support and resistance levels should be used in conjunction with other analysis techniques. Additionally, it's important to understand that trading involves risk and past behavior is not guarantee of future results, so do consider that in mind. अब गाइस देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बन जाता है। वो बनने का मतलब क्यों होता है ऐसे? जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो ब्लू लाइन है ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। एक बार किया, 2 3 4 बार, लेकिन जब ये इसने इस एरिया को ब्रीच कर दिया तो इसके बाद इसका जो बिहेवियर है एसेट का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे ये एरिया अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, traders who have bought at the old support level and are now underwater on their positions may sell when the price returns to that level in an attempt to break even or limit their losses. This increasing selling interest creates resistance. Additionally, new traders in the market may see the old support level as a potential short selling opportunity, further adding to the selling pressure. तो यही रीजंस होते हैं, इसीलिए ये ऐसे एक्ट करता है। कई बार फेक आउट्स भी हो जाते हैं थोड़ा वो, क्योंकि सपोर्ट के नीचे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, तो उन सबको मार्केट से बाहर करने के बाद वो रिवर्स भी कर जाता है वहाँ से। लेकिन ऐसा हमें बहुत हाई वॉल्यूम जब दिखेगा तब हमें ऐसी इंडिकेशंस देखने को मिलती हैं। So therefore the old support level that was breached becomes a new resistance level where the price may have difficulty breaking above. Great. So guys, next is resistance कैसे support बन जाता है। अब इस डायग्राम में सेम ब्लू लाइन है, पहले ये ब्लू लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, बट इसको ब्रीच करने के बाद अब ये इसका रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, इट एक्टेड एज अ सपोर्ट देन ब्रेकआउट। तो गाइज ऐसा क्यों होता है? रीज़न इज traders who missed out on the earlier breakout may see the old resistance level as an attractive entry point, expecting it to act as support. Additionally, those who were shorting the asset at the old resistance level may need to cover their short positions when the price rises above it, adding to buying interest.
तो यही रीजंस है, ये ऐसे बिहेव करता है. Therefore, the old resistance level that was breached becomes a new support level where the price may find buying interest and potential reversal points. So guys, ये बहुत important चीज़ें हैं, ये फाउंडेशन है ट्रेडिंग की. ग्रेट. सो गाइस, अब हम यही चीज़ कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. अभी आपको स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल दिख रहा है एसेट का. ये साइडवेज चल रहा है. तो अभी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो एक ये पॉइंट है, जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे. एक तो गाइज ये वाला लेवल हो गया. दूसरा लेवल, अब ये एरिया भी है, यहाँ पे भी काफ़ी बार ये रिजेक्ट किया है इस एसेट ने. तो अब इन दोनों लाइंस में से आप कौन से पॉइंट को रेजिस्टेंस मानोगे, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये रेड वाला जो इसका ऊपर ऑल टाइम हाई था, यहाँ से रिजेक्ट किया, या ये ब्लू वाली लाइन? So guys, the correct answer is the blue line, because first reason is इस एरिया पे बहुत बार प्राइस ने रिजेक्ट किया है, और हमें लास्ट वाला पॉइंट जो है ये वाला, इसको भी चेक करना है. लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो हम इस वाली रेजिस्टेंस को देख के ही हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स. ऐसे ही अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसमें एक तो पॉइंट है ये वाला जो इसका सबसे ज़्यादा लोवेस्ट पॉइंट है, और सेकंड ये वाला पॉइंट है. ग्रेट. सो इसमें कौन सा हम एज अ सपोर्ट मानेंगे? इसमें भी आंसर वही है, ब्लू वाला, क्योंकि जो रेड वाला है वहाँ पे एक बार बाउंस किया है, लेकिन जो ये ब्लू वाली लाइन है यहाँ पे बार बार ये एसेट पिकअप कर रहा है. सो ये ज़्यादा बड़ा सपोर्ट है. सो इसको देख के वी कैन टेक आवर डिसीजंस. ग्रेट. सो गाइस, अब ये सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं प्राइस अप ट्रेंड में है. ये ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है 10, 20, $35. तो गाइस, जो भी ये लेवल्स होते हैं ना, ये हमेशा काफ़ी अच्छे से अगर सपोर्ट रिस्पेक्ट हो रही है तो हम अपने डिसीजंस यहाँ पे इस एरिया पे बाय कर लिया और नियर रेजिस्टेंस हमने बेच दिया, तो वो बेस्ट रहता है. अब गाइस, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा काफ़ी ट्रेडर्स ऐसा क्यों करते हैं यहीं पे बाय करने का, वो यहाँ पे क्यों नहीं करते बाय, या इधर क्यों नहीं करते? उसका रीज़न ये है, अगर आप देखो, एक होता है ROI, ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो अगर आप देखोगे ROI, अगर कोई बंदा पर्सन A है, वो बाय कर रहा है रेजिस्टेंस लेवल्स पे, फॉर एग्जांपल वो 40 पे बाय कर रहा है अप ट्रेंड में, और 50 पे उसने सेल किया, तो प्रॉफिट तो उसको भी हुआ, लेकिन जो उसका ROI परसेंटेज है वो उसका काफ़ी डिफरेंट होगा जिस बंदे ने यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल किया. मैं आपको दिखाता हूँ कितना डिफरेंस होता है. ROI क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो उस एसेट की जो कॉस्ट है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. राइट. सो अगर हम पर्सन A का चेक करते हैं तो उसका ROI कैलकुलेट करते हैं. उसने 40 पे ख़रीदा,
50 पे बेचा, सो उसका प्रॉफिट है $10 का, ठीक है। उसने 40 का ख़रीदा था, तो डिवाइडेड बाय 40 उसकी कॉस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इस पे आपको आंसर मिलेगा विच इज़ 25%। सो पर्सन ए ने 40 पे बाई किया और 50 पे उसने सेल कर दिया, तो उसका हमें ROI मिल गया 25%, जो कि प्रॉफिट में है, अच्छी बात है, प्रॉफिट है। ऐसी एक पर्सन बी है जो कि अच्छे से फॉलो करता है, उसने बाई किया 20 पे, उसने इस एरिया पे बाई किया और उसने सेल करा 50 पे। तो अब इसका प्रॉफिट कितना हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया 30 का, राइट, प्रॉफिट हो गया 30 का, और उसकी कॉस्ट क्या लगी थी 20 डिवाइडेड बाय 20 एंड वी मल्टीप्लाई इट बाय 100, सो इसमें इसका आंसर आ जाएगा बी का ROI होगा 150%, राइट। सो आप डिफरेंस देख सकते हो ROI में। एक बंदा जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस पे बाय कर रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड है, प्रॉफिट अप ट्रेंड में काफ़ी लोग अपने आप को जीनियस समझने लग जाते हैं, सो उसका ROI था 25%। लेकिन एक बंदे ने प्रॉपरली डिसिप्लिन में रह के उसने यहाँ पे बाय किया, अपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे उसने सेल कर दिया, उसका ROI है 150%। सो आप खुद देख सकते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है। सो डू कंसिडर दिस इन माइंड। ग्रेट। सो गाइज ऐसी ये थर्ड एग्जांपल भी देखते हैं। ये एग्जांपल है डाउन ट्रेंड का, ये डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है। अब इसमें आप बाय भी कर सकते हैं। अगर आप इस वाली लाइन पे बाय करोगे, आपने 20 पे बाय किया, 35 पे सेल कर दिया, वो भी एक अच्छा डिसीजन है। दूसरा, आप अगर डाउन ट्रेंड है तो लोग शॉर्ट भी करते हैं, हमने 50 पे शॉर्ट किया, यहाँ पे बाय बैक कर लिया, $30 का प्रॉफिट है। तो इसमें भी हमें ROI अगर हमें अच्छा चाहिए तो उसमें यही करना चाहिए, इस वाले एरियाज़ पे सेल करो और इस वाले एरियाज़ पे ट्रेड से बाहर आ जाओ। ऐसे ही अगर आपको बाय बैक करना है, यहाँ पे आप बाय बैक कर सकते हो और यहाँ पे दोबारा उसको सेल आउट कर सकते हो। सो ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है, चाहे वो साइडवेज मार्केट हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, ये हर मार्केट में बहुत सही अच्छी स्ट्रैटेजी है। ग्रेट। ऐसी गाइज ये फोर्थ एग्जांपल भी है। यहाँ पे ये जो रेड लाइन है दैट्स द SMA, 50 SMA है ये, सिंपल मूविंग एवरेज। तो इस पे भी आप बिहेवियर देखोगे एसेट का, इससे भी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लग जाती है। अगर ये इसके ऊपर है, यहीं से बाय बैक हो रहा है, तो इट इज़ एक्टिंग एज ए सपोर्ट। तो ये अपनी बुल मार्केट हो गई यहाँ पे, क्योंकि ये बार बार एज ए सपोर्ट बिहेव कर रही है। सो ये अपनी बुल मार्केट हो गई। लेकिन इस एरिया पे, यहाँ पे इसका बिहेवियर चेंज हो गया, ये इसके नीचे आ गई, तो यहाँ से ये बेयर मार्केट शुरू हो गई, जहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। अब आप डाउन ट्रेंड में भी देखोगे जो अपनी मूविंग एवरेज है, इट इज़ एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इसके पास जैसी वो अप्रोच करती है तो वहाँ पे शॉर्ट करने लग जाते हैं, या जो उनने पहले बाय कर रखा है उसको सेल करने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर, डिमांड बहुत कम होती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो इसको ब्रीच करके ऊपर चली जाती है तो फिर वो दोबारा इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करेगी, तब कॉन्फर्मेशन हमें अच्छे से मिलती है। सो गाइज आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं
अगर आप अपनी ट्रेडिंग में इनको इम्प्लीमेंट करोगे प्रैक्टिस से, तो आई एम श्योर you can make wonders in your trading. Great. So guys, remember, support and resistance both are the backbone of technical analysis. So by mastering them, actually you are equipping yourself with the tools to navigate the complex world of trading with greater confidence. So I hope आपको जो मैंने आज समझाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, उनको आप अलग अलग एसेट्स में चेक कर सकते हो, खुद से बनाने की कोशिश करो, लाइंस ड्रॉ करो और चेक करो अलग अलग एसेट्स का बिहेवियर, जैसे मैंने बताया वैसे ही कर रहा है नहीं कर रहा है. ओके, सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्टॉप दिस वीडियो. एंड गाइज, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, don't forget to like, subscribe and share with others who can benefit from these insights. Your support means the world to us. And guys, in my next video, I'll help you build a smarter approach to investing by mastering dollar cost averaging techniques. So stay tuned for that. And guys, if you believe in the value of the content that we create and you would like us to grow, then you can consider making a donation to the above UPI address. A small contribution means a lot to us. We respect your choice. Well guys, that's all for today. You have a lovely time. Much love. Happy trading.